बाहर से मुकेश ओबरॉय ने दरवाजा पीटते हुए कहा, राघव, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद कमरे से आवाजें आना बंद हो गई थी। मुकेश ओबरॉय ने घबराई हुई टोन में खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बस दरवाजा खुलने पर धनंजय ठीक मिले। दरवाजा चर्र की आवाज करते हुए धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी साए ने उस दरवाजे को खोला हो। दरवाजा खुलने के बाद लोगों के सामने ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना कर पाना उनके लिए मुश्किल था। अंदर कमरे में वो बूढ़ा आदमी जिसे थोड़ी देर पहले देखकर लग रहा था कि उसकी मौत कभी भी हो जाएगी, वो उठकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिख रही थी और राघव उसके पास खड़ा होकर उसकी नब्ज को ही टटोल रहा था। मुकेश ओबेरॉय कमरे के बाहर से ही ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने अपने दोस्त को इस तरह देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने हैरान होकर कहा, अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में कमाल हो गया। सोनल की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि आसपास खड़े लोग भी राघव का ये कारनामा देख सन्न थे। खास तौर पर उन मरीजों के रिश्तेदार जो कुछ ही देर पहले राघव की काबिलियत पर शक करते हुए उस पर चिल्ला रहे थे। उनमें से एक ने राघव के बारे में अपनी राय बदलते हुए कहा, अगर ये डॉक्टर राघव इतना ही पावरफुल है तो इसने हमारे रिश्तेदारों को बीमार कैसे होने दिया? ये सब भी इसकी कोई चाल ही होगी। वहां जितने लोग थे राघव को लेकर उतनी ही बातें हो रही थी। कमरे में मुकेश ओबरॉय भी आ गए। उनके चेहरे पर खुशी थी। आते ही सबसे पहले उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शाबाशी देते हुए कहा, वेल डन राघव, वाकई में तुमने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। मुकेश ओबरॉय से इतनी तारीफ सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लग गया, थैंक्स सर। राघव ने जैसे ही कमरे के बाहर कदम रखा, सोनल उसकी तरफ भागते हुए आई। सोनल ने जो भी देखा उसको लेकर उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी। उसने क्यूरियस होकर राघव से पूछा, सबके सामने सुनहरी विद्या का इस्तेमाल करके पहले भी तुमने कई बार लोगों का ट्रीटमेंट किया है, तो इस बार क्यों इसे बंद कमरे में किया? राघव ने बेहद थके हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा, इस बार सुनहरी विद्या का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था। अगर मैं इसे सबके सामने करता तो लोग मुझे तांत्रिक या कोई बाबा समझते। इतने में एक नर्स दौड़ते हुए वहां खड़े मरीज के रिश्तेदारों के पास आई और कहने लगी, आप लोगों के पेशेंट की तबीयत ठीक हो गई है और सबकी उल्टियां भी रुक गई हैं। ये सुनकर मरीज के रिश्तेदारों की आंखों में चमक सी आ गई थी। सभी खुश होकर भगवान का शुक्र अदा करने लग गए और नर्स से कहने लगे, थैंक यू सो मच सिस्टर। इतने में नर्स ने उन्हें रोकते हुए कहा, थैंक यू मुझे नहीं बल्कि डॉक्टर राघव को कहिए, क्योंकि उन्होंने जो दवाई दी थी उसी दवा के असर से ही आपके पेशेंट्स ठीक हुए हैं। वहां खड़े मरीजों के रिश्तेदारों ने जब नर्स की पूरी बात सुनी तो कोई खुशी से चहकने लगा तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। किसी ने गले लगाकर राघव का शुक्रिया अदा किया तो किसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, डॉक्टर राघव, हम सब ने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन फिर भी आप अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। हम सब आपके कर्जदार हैं। इतने में ना जाने राघव को क्या हुआ कि उसे देख सबके अंदर घबराहट सी आ गई। राघव के पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था और उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई थी। उसका बदन कपकपाने लगा था और वो वहीं कश खाकर बेहोश हो गया। जैसे ही राघव बेहोश होकर गिरा, सोनल के मुंह से चीख निकली, राघव! राघव की हालत देख मुकेश ओबेरॉय ने फौरन वार्ड बॉय से स्ट्रेचर मंगवाया और उसे वीआईपी वार्ड में एडमिट कराया। रात काफी हो चुकी थी और राघव अपने वार्ड में आराम कर रहा था कि तभी एक आवाज आई जैसे किसी ने उसके बेड पर लात मारी हो। सकपकाकर राघव की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके सामने एक साया खड़ा था। राघव को उठता देख उस साय ने राघव पर भड़कते हुए कहा, मूर्ख, ये मत भूल कि तुझे ये शक्तियां खास मकसद के लिए मिली थी, इसलिए अपनी शक्तियों का सही से प्रयोग कर। अब तेरे पास समय कम बचा है। अपनी शक्तियों को सही से जागृत कर। उन्हें कब, कहां और कैसे प्रयोग करना है, इस पर तुझे ही नियंत्रण करना होगा। इतनी रात में उस साय को देख राघव बेहद डरा हुआ था और उसके डर को साय की कही हुई बात ने और बढ़ा दिया था। राघव ने डरते डरते उस साय से पूछा, किस चीज के लिए समय कम बचा है? मैं कुछ समझा नहीं। राघव का ये सवाल सुनकर
वो साया और भी ज्यादा भड़क गया। उसने राघव से कड़ी आवाज में कहा, अब वो दिन आने वाला है जब चंद्रमा अपने पूरे रूप में होगा, और उस दिन चंद्रमा सफेद नहीं बल्कि खून की तरह लाल होगा, और उसी दिन से तुझ पर एक बहुत बड़ा खतरा आएगा। डर की वजह से राघव का पूरा तन बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने सहमते हुए उस साय से पूछा, कैसा खतरा? फिर उस साय ने राघव को जो बताया, उसे सुनते ही राघव के पैरों के नीचे की पूरी जमीन ही खिसक गई। आखिर ऐसा क्या बताया उस साय ने जिसे सुनकर राघव के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई? क्या राघव अपनी शक्तियों पर नियंत्रण कर पाएगा? क्या राघव अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को टाल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।